दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री में बेहद कम उम्र में कदम रखने के बाद, पहली ही फिल्म से सुपर हिट हीरोइन बनने के बाद, पहली ही फिल्म के बाद शादी रचाकर बॉलीवुड को बाय बाय करने वाली और फिर से सालों बाद बॉलीवुड में लौटने वाली, आज हमारे शो में बात करेंगे हम एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में जो कि ना सिर्फ बॉलीवुड बल्कि हॉलीवुड में भी कर चुकी है कमाल। चंद फिल्म में नजर आ चुकी बॉलीवुड की 80s की टॉप एक्ट्रेस डिम्पल कपाड़िया की हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, आपको पता ही है कि डिम्पल कपाड़िया बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस रही जिन्होंने बॉबी फिल्म में अपने बोल्ड अंदाज से ऋषि कपूर के अपोजिट इस कदर अपनी अदायगी का जलवा बिखेरा कि उस जमाने की सुपर डुपर हिट मोस्ट हैंडसम सुपरस्टार और राजेश खन्ना का दिल आ गया डिम्पल पर। अपने से बेहद छोटी उम्र की डिम्पल को इस कदर दिल दे बैठे राजेश कि सीधा उनसे शादी करने का उन्होंने फैसला लिया। 15 साल की डिम्पल ने पहली ही फिल्म के बाद बॉलीवुड छोड़ शादी रचा ली राजेश खन्ना बॉलीवुड के काका से, और फिर वो परफेक्ट हाउसवाइफ बनी। बेटियों का जन्म हुआ, बेटुओं की परवरिश करने लगी, लेकिन राजेश के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ने डिम्पल की जिंदगी में इस तरह से तूफान मचा रखे थे कि डिम्पल मजबूर हुई राजेश खन्ना से अलग रहने के लिए। इन्होंने कभी एक दूसरे को तलाक नहीं दिया था, लेकिन बावजूद इसके डिम्पल को अपनी शादीशुदा जिंदगी में कभी खुशियां लौट कर वापस हासिल नहीं हुई। जी हाँ, राजेश जब कैंसर से पीड़ित थे बुढ़ापे के समय में, तब डिम्पल उनके पास जरूर जाती थी, लेकिन जो इनका रिश्ता टूटा था, जो इनके बीच प्यार भरा रिश्ता टूटा, उस रिश्ते में दरार की वजह से ये दोनों फिर करीब नहीं आ पाए। जी हाँ, अंशु मेहंदू के साथ राजेश खन्ना के नाम जुड़ते थे। उन्हीं के साथ अफेयर की वजह से राजेश खन्ना डिम्पल के साथ नहीं रहते थे। दोनों पति पत्नी होने के बावजूद एक साथ नहीं होते थे। दोनों एक छत के नीचे कभी नहीं रहते थे। राजेश खन्ना बॉलीवुड के बड़े सुपरस्टार रहे, लेकिन अगर उनकी पत्नी डिम्पल की बात करें तो राजेश को छोड़ने के बाद, अलग रहने के बाद उन्हें काफी स्ट्रगल करना पड़ा, और इसलिए वो बॉलीवुड 1980s में लौटी। तब सनी देओल से लेकर जैकी श्रॉफ से लेकर बॉलीवुड के बड़े एक्टर्स के साथ उन्होंने बड़ी फिल्में करनी शुरू कर दी, और तब जाकर उनकी करियर ने फिर टर्निंग पॉइंट लिया। लेकिन अफसोस, जो उन्होंने बॉबी फिल्म में अंदाज बिखेरा, उसके बाद एक लंबा गैप उनकी बॉलीवुड करियर पर बहुत बड़ा बुरा इम्पैक्ट डालता नजर आया था, जिसका अफसोस कहीं ना कहीं डिम्पल की लाइफ में तो होगा। खैर, आज हम जानेंगे वही डिम्पल कपाड़िया के बारे में कुछ बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी बातें। देखिए खास रिपोर्ट में। बॉलीवुड में एक्ट्रेस डिम्पल कपाड़िया ने अपनी एक्टिंग की बदौलत अपनी बिल्कुल अलग पहचान बनाई। आज डिम्पल कपाड़िया इस उम्र में भी इतने फिट, इतनी जवां, इतनी बोल्ड हैं कि उनके रिश्ते भी पर्सनल लाइफ में अपनी बेटी, दामाद और बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक्ट्रेस के साथ बेहद शानदार हैं। हाँ, ये बात अलग है कि डिम्पल कपाड़िया का बॉलीवुड के दमदार एक्टर यानी कि सनी देओल के साथ थोड़ा सा रिश्ता विवादित रहा है। दोनों के अफेयर की कई चर्चे रही हैं, कहानियां अक्सर बॉलीवुड में सुर्खियां बटोरती रही है। लेकिन क्या आप सबको मालूम है, एक बार स्वर्गीय सुपरस्टार राजेश खन्ना ने डिम्पल कपाड़िया के बारे में क्या कहा था? जी हाँ, आपको शायद मालूम ना हो, आज इस रिपोर्ट में इस बारे में आपको बताना चाहेंगे। राजेश खन्ना ने इंटरव्यू में ये बताया था कि डिम्पल कपाड़िया उन्हें डाइवोर्स नहीं देती। जी हाँ, इनका रिश्ता डाइवोर्स तक पहुंचा जरूर था, लेकिन डाइवोर्स हुआ नहीं था। आपको बताना चाहेंगे कि कैसे दोनों सालों से अलग रह रहे हैं, लेकिन तलाक कभी नहीं ले पाए थे। उस वक्त 90 के दशक में राजेश खन्ना का इंटरव्यू अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर, डिम्पल कपाड़िया को लेकर काफी हैरान करने वाला था। जी हाँ, राजेश खन्ना ने कहा था कि वो कभी भी एग्री करती नजर नहीं आई डाइवोर्स को लेकर। हमने हमेशा अलग रहने का फैसला लिया, लेकिन कभी भी तलाक के लिए डिम्पल कपाड़िया राजी नहीं हुई। सवाल ये है कि राजेश से जब वो सालों से अलग रह रही थी, तो क्यों उन्होंने राजेश से तलाक को लेकर मन नहीं बनाया? दरअसल इसके पीछे का कारण ये है कि राजेश भी कहते थे कि
उन्हें भी नहीं पता था कि वो अपनी शादी से क्यों बाहर निकलकर अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाई। शादीशुदा जिंदगी में बहुत कम उम्र में अपने पति का प्यार खो चुकी थी राजेश खन्ना, क्योंकि राजेश का दिल किसी और पर आ गया था। लेकिन डिंपल ने फिर भी राजेश के साथ शादी के रिश्ते को तोड़ा नहीं, शादी के रिश्ते को निभाया, अपनी ओर से कोई कमी नहीं रखी। 1973 में बॉबी फिल्म में ऋषि कपूर के अपोजिट नजर आने वाली डिंपल ने 1974 में ही राजेश खन्ना से शादी के बाद ट्विंकल खन्ना को जन्म दिया था और इसके बाद रिंकी खन्ना का जन्म 1977 में हुआ। फॉर्मर एक्ट्रेस है रिंकी खन्ना। फिर साल 1982 में, जी हाँ, बच्चों के जन्म के कुछ साल बाद ही दोनों अलग हुए। साल 2012 में डिंपल और राजेश ने तलाक का फैसला लिया था, इतने सालों बाद, जब उनके रिश्ते में कोई जान बची ही नहीं थी, जब डिंपल ने भी अपने रिश्ते में उम्मीद खत्म कर दी थी। जी हाँ, ऐसा कुछ हुआ कि डिंपल कभी हिम्मत नहीं जुटा पाई राजेश के साथ एक बार फिर से नई जीवन की शुरुआत करने की, उन पर प्यार लुटाने की, उन पर विश्वास करने की। राजेश और डिंपल, जी हाँ, राजेश ने कहा था दोबारा मतलब पहले कहाँ अलग थे, ये है कि अलग अलग रहते हैं क्योंकि अभी तक डाइवोर्स नहीं दिया है ना उसने, वो देती ही नहीं डाइवोर्स, ये तो वो जाने किस लिए नहीं देती, पता नहीं किस लिए। जब वो आएगी यहाँ वैंकूवर में तब उनसे ये पूछिएगा, वो आपको सही जवाब देगी। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि नहीं दिया है डाइवोर्स तो नहीं दिया, उनकी मर्जी है, अब और क्या है, बात तो दिलों की है। वी आर नॉट डाइवोर्स्ड, यस वी डोंट लिव टुगेदर, बट शी इज नॉट विलिंग टू डाइवोर्स मी फॉर बेस्ट रीजंस, आई डोंट नो व्हाट। जी हाँ, ये कहना था राजेश खन्ना का अपनी पत्नी को लेकर। बता दिया आप सबको कि 90 के दशक में फिल्म जय शिव शंकर में डिंपल राजेश आखिरी बार साथ नजर आए थे और उसके बाद उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली थी। वैसे आपको बताना चाहेंगे कि राजेश को लीलावती अस्पताल में साल 2012 में 14 जुलाई को जब एडमिट किया गया तो उन्हें 16 जुलाई को डिस्चार्ज मिला और ठीक 2 दिन बाद 18 जुलाई को उसी साल उन्होंने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस अपने आलीशान बंगलो आशीर्वाद में लिया। वही साल है जब डिंपल राजेश का डाइवोर्स हुआ। उनका हेल्थ उस वक्त काफी डिटेरियोरेट कर रहा था। अपनी जिंदगी के आखिरी साल यानी कि साल 2011 जुलाई से साल 2012 14 जुलाई तक वो कितना दर्द में थे कोई नहीं बता सकता, क्योंकि कैंसर का दर्द वही समझ सकता है जो इस दर्द से उभर रहा हो, उस दर्द से जूझ रहा हो। डिंपल और राजेश की जिंदगी पूरी तरह से शादी से बिल्कुल अलग हो चुकी थी। जी हाँ, ये रहस्य है डिंपल के अकेले रहने का, उनकी शादीशुदा जिंदगी में अड़चनों का, उनके अकेलेपन का। अब इसी के साथ वक्त हो चला है आप सभी से इजाजत लेने का। जी हाँ, इस शो में इतना ही। तमाम ऐसी ही बॉलीवुड इंडस्ट्री की बड़ी खबरों में बने रहने के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।